हाँ जी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आज के क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए देखेंगे अब। देखिए सबसे पहले तो इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर लेता हूँ, फिर इसमें सारी बातें मैं आपको लिखाऊंगा। देखिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो चैप्टर है टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। कंसेप्ट क्या है, पहले कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। उस ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये चैप्टर आपको सिखाएगा। जैसे अपन ऐसे कहते हैं कि साहब अपने पास जो भी पैसा हम लोग अर्न करते हैं या कमाते हैं उन सबको एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए मैं पैसा कमा रहा हूँ और मैं किसी भी शेयर मार्केट की एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, अगर वो पर्टिकुलर कंपनी डूब जाएगी तो मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट या रिटर्न क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के रूप में डाइवर्सिफाइड करते हुए अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर कोई एक या दो सिक्योरिटीज में पैसे का नुकसान होता है तो बाकी सिक्योरिटीज आपको रिटर्न कमा के देंगी, जिस वजह से आपका सेट ऑफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो पोर्टफोलियो का मतलब मैंने क्या बताया, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी व्यक्ति अपनी अर्निंग को डाइवर्सिफाइड करता है, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स में इन्वेस्ट करता है और उसको इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो मैक्सिमम रिटर्न अर्न कर सके। देखिए हर इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले दो चीजों का ध्यान रखता है। क्या क्या? एक होता है रिटर्न, दूसरा होता है रिस्क। कहीं भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो बातों का ध्यान कैसे रखोगे कि आपको मैक्सिमम तो रिटर्न मिले और कम से कम आपका क्या हो, रिस्क हो। जैसे अगर मैं नॉर्मल बात करता हूं, आप लोग जो जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जानते हैं, जैसे सबसे पहला तो है बेसिक जो सब लोग यूज करते हैं, बैंक अकाउंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट में। वहां पर रिटर्न क्या है, बहुत कम, मिनिमम रिटर्न में बोलूंगा। और रिस्क क्या है, जीरो, कोई भी रिस्क नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिस्क होता है जीरो, यानी कंफर्म रिटर्न जो गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है वो आपको मिलेगी। गवर्नमेंट डूब सकती है क्या, नहीं डूब सकती। श्रीलंका की तरह मत जाना। श्रीलंका का जो एक केस है या फिर अफगानिस्तान का केस है वो अलग है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का जो भी रिटर्न होता है वो एक फिक्स होता है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं होता है, तो उसका रिस्क क्या होता है, जीरो। अच्छा अब अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, जैसे बैंक की एफडीज हो गई तो उस पर और अच्छा रिटर्न मिलता है, रिस्क वहां पर भी क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा और ऊपर अगर आप जाते हो तो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे 10% 12% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन हल्का फुल्का रिस्क वहां पर मौजूद होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनीज की या बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स जो होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी अल्टीमेटली होती क्या है, जो छोटे छोटे लोगों से छोटा छोटा पैसा लेकर के बड़ा पैसा बनता है और उस बड़े पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, रिटर्न कमाती है, इन्वेस्टर्स को बांटती है, खुद भी कमाती है। तो म्यूचुअल फंड एक प्रकार से क्या है, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पैसा इन्वेस्टर से लिया जाता है और उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का पैसा भी कहां जाता है, शेयर मार्केट में जाता है इन्वेस्ट होने के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके और कोई बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो कहां जाते हैं, खुद की पर्सनल लेवल पर डायरेक्टली शेयर मार्केट पर जाते हैं। और डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाओगे तो 15%, 20%, 25% तक का रिटर्न भी देखने को मिलता है। डिपेंड इसमें भी करता है कि आपका 50%, 100% भी रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। लेकिन शेयर मार्केट में इतना बड़ा रिटर्न तो अपन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। कम से कम 15%, 20%, 25% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिलता है कहां पर, शेयर मार्केट में। और इसके ऊपर भी अगर आपको जाना है रिटर्न कमाने के लिए तो आप कहां जाएंगे, क्रिप्टो करेंसी में, जहां आपका पैसा जीरो भी हो सकता है और 1000 गुना भी बन सकता है। और वो कोई मार्केट नहीं है, वो बेकार है। अभी आपका जो नया सिलेबस 2022 का आया है उसमें क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया गया है, डिजिटल मनी का जिक्र किया गया है। तो जब आप 2022 सिलेबस के अंदर एफएम पढ़ेंगे तो उसमें 5 नंबर का एक टॉपिक डाला गया है, डिजिटल फाइनेंस। डिजिटल फाइनेंस का मतलब यूपीआई से पेमेंट जो होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है और डिजिटल मनी क्या है, इनसे रिलेटेड बातें की जाएंगी। तो वो एक सेपरेट पार्ट है, वो तो अपन उस चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बताया। तो अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। इस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब यहां पर आपको बेसिकली क्या है,
जो भी आपके पास मनी है उसको आपको डाइवर्सिफाइड कैसे करना है, अलग अलग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ताकि आपका रिटर्न परसेंटेज मैक्सिमम हो और रिस्क क्या हो, कम से कम आए। ठीक है। अब रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, रिस्क को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी टर्मिनोलॉजी डिटेल के अंदर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आपने ना बहुत पहले जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी अपने जमाने में, तो आपने एक स्टैंडर्ड डेविएशन नाम की चीज सुनी होगी। ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का एक चैप्टर आता है उसके अंदर पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉर्मूला वाइज हमने उसको समझ रखा था, लेकिन एक्चुअल यूज उसको अब आप यहां पर समझेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली यूज रिस्क को मेजर करने के काम में आता है। तो अब मैं आपको बड़ा डिटेल के अंदर बताऊंगा कि उस स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज आपके शेयर मार्केट में कैसे होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना, और मैं आपको सारी बातें लिखवाता चलूंगा, धीरे धीरे पॉइंट वाइज जो जो बातें लिखवाता जाऊंगा उसको मैं समझाता चलूंगा। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, पॉइंट वाइज मेरी सारी बातों को लिखते जाएंगे। चलिए सबसे पहले नंबर पे पॉइंट डालेंगे, पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो करते हैं पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, तो पहले हेडिंग डालेंगे पोर्टफोलियो। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पोर्टफोलियो, लिखेंगे पोर्टफोलियो मींस, पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ, पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल सच एस, शेयर्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, या बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसके अलावा कोई भी प्रकार का कैश सेविंग की जा सकती है सेविंग अकाउंट में, एक्सेट्रा। बहुत टाइप के अलग अलग इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स इनकम, डिपेंडिंग ऑन इन्वेस्टर्स इनकम, इन्वेस्टर इनकम। जैसे मान लीजिए मैंने एक बात आपसे क्या बोली कि जैसे मान लो एक व्यक्ति है मिस्टर एक्स, उनकी इनकम जो इन्वेस्टेबल इनकम है, यानी अपना खर्चा माइनस करने के बाद जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इनकम, मान लीजिए मैंने बोला 10 लाख रुपए की दे रखी है। अब ये 10 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के कौन कौन से प्रपोजल्स हैं। या तो ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या ये मैंने बोला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या मैंने बोला ये बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। सपोज मैंने बोला 10 लाख में ये शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं ये गोल्ड के अंदर, और 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, और 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं सेविंग अकाउंट में। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, पोर्टफोलियो का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब मैंने क्या बताया, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल सच एज शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश सेविंग डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर्स इनकम। तो एक प्रकार से पोर्टफोलियो का मतलब मैंने क्या बोला आपको, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट। ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट को कंबाइंडली किस नेम से बोला जाता है, पोर्टफोलियो के नेम से बोला जाता है। मेरी बात क्लियर है आपको यहां तक की? हाँ जी, कोई स्पेशल बात है तो मुझे बताओ, क्या बात है बताओ। पहला ही चैप्टर पढ़ा हुआ है ये? कहाँ पढ़ा है? म्यूचुअल फंड पढ़ा है आपने? इंटर में? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर आपने कभी नहीं पढ़ा है, पोर्टफोलियो का नाम आपने जरूर सुना है, ठीक है ना।
पोर्टफोलियो का नाम बहुत जगह पे यूज आता है, ठीक है ना। लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल नया है, आपने कभी अपने जीवन काल में नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता दूं। चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने एमकॉम किया हो, या अगर आपने कोई जैसे इलेक्टिव पेपर होते हैं ना बीकॉम के अंदर या एमकॉम के अंदर, उसके अंदर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर हो तो उसमें ले रखा हो तो एक अलग बात है। जनरली कोई लेता नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है ना। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझेंगे आप, ठीक है ना। कन्फर्म मान के चलना, आपको कुछ भी नहीं आता, अभी आगे बढ़ेंगे तो पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलो, ये बात समझ में आ गई आपको मेरी। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड, किसकी बात कर रहा हूं? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है? चलिए, पॉइंट नंबर लिखेंगे 2। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, मैनेजमेंट। चलिए, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है इसमें लिखेंगे। मैनेजमेंट मींस, मैनेजमेंट मींस डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, decision regarding investment to to achieve investors objective, to achieve investor objective, which is which is to earn maximum return, maximum return at minimum risk, at minimum risk, at minimum risk। देखो, मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जब भी हम अपना पैसा किसी पर्टिकुलर कंपनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देते हैं, तो उस इन्वेस्टिंग कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं ताकि हमको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। हर इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सबसे ज्यादा पैसा कमाना एट मिनिमम रिस्क पर, ठीक है। तो मैनेजमेंट का मतलब अपने पैसे को कुछ इस प्रकार से मैनेज करना ताकि आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकें एट मिनिमम रिस्क के ऊपर। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आसान बात। अब बात करते हैं कंबाइंडली नेम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ, लिखते जाएंगे मेरे साथ साथ। चलिए, पॉइंट नंबर 3, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए, इसमें लिखेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट means means art of selecting the art of selecting the right investment policy, right investment policy. Portfolio management means art of selecting the right investment policy for the individual, for the individual in terms of, in terms of minimum risk, in terms of minimum risk, minimum risk and maximum return, and maximum return। बिल्कुल आसान बात मैंने बोली है, जो ऊपर दोनों बातें समझाई हैं उनको मैंने लिख दिया है। चलिए, पॉइंट नंबर लिखेंगे 4। अब बात करता हूं मैं, अच्छा, एक छोटी सी बात और लिख लो इसमें, कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट portfolio management refers to,
मैनेजिंग मनी ऑफ एन इंडिविजुअल under the expert guidance of portfolio manager। अल्टीमेटली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा क्या है कि आप किसी ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर को या कोई ऐसी इन्वेस्टिंग कंपनी को अपना पैसा देते हैं जो कि राइट डायरेक्शन के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करे ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा करके दे सके। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे पॉइंट नंबर 4। बात कर रहा हूं मैं इसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर, तो लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझते हैं। चलिए लिखेंगे सबसे पहले, एक तो है कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन। दूसरा लिखेंगे मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन। पॉइंट नंबर 4 allocating resources, allocating resources optimum। इसके अलावा protecting earning against market risk, मार्केट रिस्क। नाम से ही वैसे सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी। क्या? कैपिटल एप्रिसिएशन करना। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, उस शेयर की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपए। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो कंपनी की मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी। देखो अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो रिटर्न में क्या कमाता हूं? डिविडेंड की इनकम। साथ में और क्या कमाता हूं? उसकी करंट मार्केट प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो उसके हिसाब से भी एक्स्ट्रा रिटर्न आप कमाते हैं। तो कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब जो भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट कर रखी है वो कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब मार्केट प्राइस में बढ़ना, और उससे आपकी जो मार्केट वैल्यू है या कैपिटल वैल्यू है वो बढ़ेगी। मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप रिटर्न किस रूप में कमाते हो? डिविडेंड। डिविडेंड अच्छे से अच्छा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इस बात को आपको देखना है। दूसरा रिस्क ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कम से कम रिस्क हो। अलोकेटिंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज इन्वेस्ट आपके पास मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखी हुई है उसको उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना जहां जहां मैक्सिमम रिटर्न आ रहा है। तो बहुत सारी मार्केट में 1000 तरीके की सिक्योरिटी सब में डालोगे नहीं, उन सिक्योरिटीज में डालना जाके जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके। इसके बाद है प्रोटेक्टिंग अर्निंग अगेंस्ट मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। इसका मतलब किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी में ना डाल के डाइवर्सिफाइड करते हैं ताकि आपका रिस्क क्या हो? कम से कम हो। ठीक है, चलिए अब बात कर रहा हूं मैं पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 पर। चलिए पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है, जो चैप्टर में आपको अभी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पढ़ा रहा हूं मैं आपको बता दूं एग्जाम में 25 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन आता है इसमें से भी। ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर मैं बात करूं पूरे एसएफएम के चैप्टर में सबसे आसान है। ठीक है, सबसे आसान क्यों है इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मूला बेस है। अगर आपने वैसे मैं आपको भी पढ़ाऊंगा, सारी बातें समझ में आएंगी।
कंसेप्चुअल भी हैं चीजें, लेकिन फॉर्मूले अगर आपको दिमाग में रहते हैं तो सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो। हाँ जी, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मैंने आपको शुरुआत में क्या बोली थी, मैं मुश्किल चीज पढ़ाता ही नहीं हूँ। ठीक है ना, मेरे को खुद को ही समझ में नहीं आती। चलो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कॉमर्स की बताए खास बात क्या है कि कॉमर्स जो अपनी स्ट्रीम है ना, इसके अंदर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, आप डीटी पढ़ो, एफएम पढ़ो, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कुछ भी पढ़ो, सब आसान है, पढ़ करके सब समझ में आ जाएगा। समस्या पता है क्या है, कंटेंट इतना सारा है कि उसको समराइज करना, उसको एक इकट्ठा करके एक टाइम पे दिमाग में रखना एक बड़ा मुश्किल है। जैसे अपन अकाउंटिंग पढ़ते हैं, अकाउंटिंग में 30 तरीके के चैप्टर हैं, 30 तरीके के चैप्टर में 30 तरीके की बातें लिखी हुई हैं। अब सारी बातें दिमाग में रिटेन रहे, उसके लिए जरूरी क्या है, कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन करना, टेस्ट देना, तब जाकर के वो आपका जो है कंटेंट आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आप एग्जाम में जाते हैं ना, तो एग्जाम में अपना कोर्स जब खत्म होता है तो अपन रिवीजन ही नहीं कर पाते। तो जितना अपन लोग पढ़ पाते हैं उसमें से आधा अधूरा अपन जितना भी पढ़ पाते हैं उतना एग्जाम की, जैसे मान लो 80% या 70% तैयारी करके जाते हैं, तो जरूर थोड़ा 70% जो तैयारी करके लोग एग्जैक्ट लिख दोगे, आप लिख के आते हो 60% या 50% नंबर भी उस हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली सिंपल सी बात यह है कि सारा कुछ कंटेंट एक बार आप पढ़ करके जाओ, सारा पेपर आप 100% अटेम्प्ट करो। अगर आपने 90 से 100% पेपर अटेम्प्ट किया ना, तो आप मान के चलो 60, 65 या 70 नंबर तक आएंगे। अब आप ही देखो, आप पेपर अटेम्प्ट कितने नंबर का करते हो। अगर आप 80 नंबर का, 70 नंबर का अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो उसके हिसाब से आप 10-20 नंबर कम करके चलो कि जो भी अटेम्प्ट किया उसमें से कम नंबर आएंगे। तो अब डिपेंड ये करता है कि आप जितना मतलब कितना कोर्स टाइमली उसको कंप्लीट करके रिवाइज करते हो और कितना आप अटेम्प्ट करके आते हो। ठीक है, बाकी आप मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस तो आप कर ही रहे हो। अभी आप जैसे फाइनल में पढ़ रहे हो, इंटर में पढ़ के आए हो, कोई चीज़ मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। जो भी पढ़ाई जाती है या कोई टीचर बताता है तो समझ में सब आ जाता है। समस्या ये होती है एंड टाइम पे भूल जाते हैं, तो रिटेन रखना सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। क्या चीज़ रिटेन रखने का तरीका है कि मल्टीपल टाइम्स रिवाइज रिवाइज करना, और दूसरा होता है आपका टेस्ट सीरीज देना। बादाम अखरोट से कुछ नहीं होता है। चलो, हाँ जी, अब बात करते हैं अपन आगे एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। हाँ भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एक मिनट। हाँ जी, अब बात कर रहा हूं मैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको समझेंगे क्या चीज होती है। पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरी में इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ एक दिमाग के अंदर पहले सिनेरियो डेवलप होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ना क्या है, फिर धीरे 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 प्रैक्टिकल कंटेंट के ऊपर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। लिखेंगे इसमें, इन दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, इन this type of portfolio in this type of portfolio management, the portfolio manager is manager is mostly concerned with generating maximum return, generating maximum return resultantly. They put a significant they put a significant shares of resources, share of resources in the trading of securities, in the trading of securities। आगे लिखेंगे, they purchase stock when they are undervalued
they are undervalued and sell them off when their value increases. Their value increases. चलिए पहले आप इस बात को नोट कर लें, फिर मैं इसको समझाता हूं. हाँ जी, चलिए पहली बात तो मैंने क्या करी, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में क्या लिखवाया. In this type of portfolio management, the portfolio manager is mostly concerned with the generating maximum return. नॉर्मल सी बात है, कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजर को पैसा दोगे तो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने का आप उम्मीद रखोगे. इसके रिजल्ट में क्या मिलता है कि दे पुट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रिसोर्सेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज. दे परचेज स्टॉक व्हेन दे आर अंडर वैल्यूड एंड सेल देम ऑफ व्हेन देयर वैल्यू इंक्रीजेस. देखो क्या करते हैं कि जो इन्वेस्टर होता है वो अपनी इनकम का एक पोर्शन है ना डाइवर्सिफाइड करता है. जैसे मान लो मैं 4 सोर्सेज से इनकम कमाता हूं, मैंने एक सोर्स के नाम है ना ये फिक्स कर दिया कि इसको मैं जो है शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करूंगा. एक सोर्स को मैंने फिक्स कर दिया कि इस सोर्स से जो भी इनकम कमाऊंगा उसको गोल्ड में ही इन्वेस्ट करूंगा. एक सोर्स को मैंने फिक्स कर दिया कि इस सोर्स से जो भी पैसा कमाऊंगा म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करूंगा. तो बात यह है कि आपने मान लो 4 तरीके से इनकम जनरेट करते हो. आप सैलरी से भी कमाते हो, हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी कमाते हो, अदर सोर्सेज आप ट्यूशन पढ़ा के भी कमाते हो. ये आपके अलग अलग सोर्सेज की इनकम हो गई. आप मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा के जो भी इनकम कमाते हो, आप क्या मानते हो कि इसको मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा. आपने जो भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है उसको आपने क्या बोला कि इसको मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा. तो यहां पर हुआ क्या कि दे पुट अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ रिसोर्स. कोई भी एक पर्टिकुलर रिसोर्स जहां से आपकी अर्निंग हो रही है उसको आपने क्या करा, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज में डाल दिया. अब जब भी पोर्टफोलियो मैनेजर को आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा दोगे तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, दे परचेज स्टॉक व्हेन दे अंडर वैल्यूड एंड सेल देम ऑफ देयर वैल्यू इंक्रीजेस. जब भी कोई शेयर के प्राइसेस कम होंगी तो उसको खरीद लेगा उस प्राइसेस से, और जब भी उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसको बेच देगा. तो डिफरेंस अमाउंट का जो रिटर्न होगा वो कमा करके आपको दे देगा. बहुत ही सिंपल सी बात है, पर इसको एक टेक्निकल टर्म्स में बोल दिया. बस टेक्निकल टर्म्स क्या यूज कर दी, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब डायरेक्टली उस सिक्योरिटी से आपको इन्वेस्ट करके रिटर्न अर्न करना है और कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाइड करना है उस पर्टिकुलर जगह पर जहां से आप रिटर्न अर्न करने वाले हो. मेरी बात समझ में आ गई क्या, बहुत ही सिंपल सी बात. चलिए अब दूसरी बात करते हैं. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर मैं बात कर रहा हूं सेकंड की. क्या कह रहे हो, बोलो बोलो, नहीं बोलो तो सही. क्यों, हाँ 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 जी. नेक्स्ट आप लिखेंगे पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. चलिए इसमें लिखेंगे आप, इन दिस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ portfolio management, the portfolio manager deal with a fixed portfolio design to match the current market scenario. हाँ जी. अब यहां पर देखो पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब मैंने क्या बताया, बड़ा सिंपल सी बात कि यहां पर एक फिक्स पोर्टफोलियो डिजाइन होता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से.
यहाँ पर आपको किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को उस पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज को उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करना। यहाँ पर क्या बोला गया, पैसिव का मतलब क्या, कि आपने कोई एक फिक्स पोर्टफोलियो जो करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कंपनीज का एक है ना बाइफिकेशन होता है कि कौन सी कंपनीज बड़ी इन्वेस्टिंग कंपनी है, कौन सी मीडियम कंपनी है, कौन सी लो कंपनी है। तो जिसका पोर्टफोलियो या जिसका इन्वेस्टमेंट रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, केवल उसी सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं आप। तो यहां पर क्या बोला गया कि फिक्स पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिटर्न परसेंटेज के हिसाब से, जो कि मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपका चल रहा होता है, चाहे वो आपका लार्ज हो, मिड हो या लो हो। तो जो भी पर्टिकुलर मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसका एक फिक्स पोर्टफोलियो बनाते हो और उसी में ही केवल इन्वेस्टमेंट करते हो। तो अल्टीमेटली एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट ना करके ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और वो उस टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज हैं, या तो वो अच्छे रिटर्न वाली है, या मीडियम रिटर्न वाली है, या लो रिटर्न वाली है। जनरली क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रही होती है, जरूरी नहीं है उसी में इन्वेस्टमेंट करो। अभी आगे जाके इंपैक्ट बताऊंगा मैं। जैसे मान लो शेयर मार्केट के टॉप 4 कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा रिटर्न देती हैं, तो आप सारा पैसा दिमाग में आपके क्या आएगा कि उस 4 कंपनीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन उसमें एक समस्या होती है, उस समस्या आगे जाके समझ में आएगी। लोग क्या करते हैं, उन 4 कंपनीज में से कुछ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे नीचे वाली कंपनीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उससे नीचे वाली कंपनीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि उसका मिला जुला एक कंबाइंड रिटर्न देखने को मिलता है, जो कि एक्चुअल रिटर्न परसेंटेज से ज्यादा होता है। ठीक है, वो सारी बातें मैं आपको आगे समझाऊंगा। सिर्फ आपको पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या समझना है, एक फिक्स पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, और वहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के थ्रू। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, अब तीसरे पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हाँ जी, फटाफट इसको लिखेंगे, क्या बोल रहे हैं। इन दिस पर्टिकुलर टाइप, इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर having full control, having full control of investors money, of investors money, and free to adopt, and free to adopt any strategy, and free to adopt any strategy, any strategy which is suitable for investors, for investors। डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो इन्वेस्टर है वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को पूरा कंट्रोल देता है कि साहब मेरे पैसे को आप अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, जो भी रिटर्न आएगा वो आप देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि लॉस होगा तो वो भी बियर करना पड़ेगा, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उसको कंट्रोल दिया जाता है, क्योंकि उस पर एक फेथ है कि वो अगला व्यक्ति आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगा, या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तभी इस प्रकार की पावर दी जाती है कि आपको मेरी मनी के ऊपर पूरा कंट्रोल है, जैसे चाहे वैसे आप इन्वेस्टमेंट कर दो। तो इस टाइप के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को हम बोलते हैं डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। चलिए, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 आप लिखेंगे नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। लिखने से पहले ही मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसके अंदर मैं क्या लिखवाऊंगा। जब पूरा कंट्रोल लिख लेंगे, अंडर दिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट,
under this portfolio management, portfolio manager provide advice on investment choice. It is up to investor. It is up to investor whether to accept whether to accept the advice the advice or or reject it. चलिए आगे लिखेंगे अंडर दिस टाइप of management, under this type of management, final call rest with the investor instead of portfolio manager. नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर पूरा कंट्रोल नहीं दिया जाता कि आप पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या बोला जाता है कि और एडवाइस करोगे कि इसमें पैसा लगाना है या नहीं लगाना। फाइनल कॉल मेरी होगी कि मुझे इन्वेस्टर की होगी कि उसको पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। मेरी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा कितने पॉइंट बता दिए मैंने? नहीं, इसमें टोटल 5 पॉइंट हो गए ना। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बाद अब डालेंगे पॉइंट नंबर 6। हाँ जी, पॉइंट नंबर लिखेंगे आप 6। पोर्टफोलियो मैनेजर का मतलब क्या? पोर्टफोलियो मैनेजर कौन होता है? टर्मिनोलॉजी है, लिख लेंगे। वैसे आपको वैसे समझ में आ गया, जो आपके इन्वेस्टर्स के पैसे को मैनेज करता है या फिर उसको इन्वेस्ट करता है। लिख देंगे एन इंडिविजुअल who understand the client financial needs and design a suitable investment plan as per client income and risk taking abilities and risk taking abilities is called portfolio manager in other words a portfolio manager is one who invest on behalf of the client। चलिए इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। अब आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। चलिए
पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, अंडर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट we must study about we must study about किन किन के बारे में आप पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर ए, एक पढ़ेंगे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, इसको मैं बोलता हूं एमपीटी। दूसरी आप पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट थ्योरी, कैपिटल मार्केट थ्योरी, इसको मैं बोलता हूं सीएमटी। और तीसरी है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, एपीटी। इसके अलावा कुछ अदर कंसेप्ट्स हैं, उनको और पढ़ेंगे, तो वो अलग हैं, वो जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। हाँ जी, पहले इतनी बात आप नोट कर लेंगे। अब एक एक थ्योरी को डिस्कस करते हैं। चलिए, यहां तक की बात नोट हो गई। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे ए पॉइंट, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जिसको मैंने बोला एमपीटी। चलिए, इसमें पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, दिस थ्योरी was given by Harry Markowitz। आगे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज is also known as risk return optimization model। इसको रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल भी बोला जाता है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, every investor mainly concerned with two properties of an investment कौन कौन सी? एक तो रिस्क और एक रिटर्न। तो मैंने बोला एक तो हो गया रिस्क और एक क्या हो गया? रिटर्न। हाँ जी, चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपको बेसिकली रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करना है। पहली बात तो ये वैज्ञानिक जो थे हैरी मार्कोविट्स, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, MARKOWITZ। ठीक है, क्या चीज? विट्स, WITZ, ठीक है ना, मार्कोविट्स। चलिए, देखिए आपने एक बहुत फेमस कोटेशन सुनी होगी,
कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, ऐसा कुछ सुना है क्या कोटेशन? तो ये जो कोटेशन थी वो इस वैज्ञानिक ने दी थी। क्या बोला कि सारे अंडे जो है ना वो एक बास्केट में नहीं रखने चाहिए। जैसे अपन ने एक बचपन में कुछ ना कुछ थ्योरी एक ऐसी पढ़ी थी कि साहब एक सेव आप लेकर के आए, मतलब एक सेव की टोकरी है, उसमें सारे सेव रखे हुए हैं, उसमें एक सेव खराब है तो बाकी सेव भी क्या होते हैं, सड़ जाते हैं। सेम अंडों को लेकर के बात की गई कि अगर एक बास्केट के अंदर बहुत सारे अंडे रखें, उसमें एक अंडा खराब हो गया तो बाकी सारे अंडे भी खराब हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो सारे एक ही बास्केट में नहीं करना। इसका मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट किसी एक ही सिक्योरिटीज में नहीं लगाना। अगर ऐसी एक ही कंपनी की सिक्योरिटी में सारा इन्वेस्टमेंट अगर आप लगा दोगे और वो कंपनी डूबेगी तो सारा इन्वेस्टमेंट आपका डूब जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसको आपको क्या करना है, डाइवर्सिफाइड करके चलना है। ठीक है, ये थ्योरी इन्होंने दी थी। अब इस थ्योरी में ये बात करते हैं साहब रिस्क और रिटर्न की कैलकुलेशन के लिए, कि रिस्क का कैलकुलेशन आपको कैसे बनाना है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटर्न का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, अब इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं। तो चलिए लिखेंगे इसके आगे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, चलिए अब कुछ बातें लिखेंगे आप। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, बिफोर सेलेक्टिंग, बिफोर selecting any security, investor must evaluate return and risk of return and risk of each security and then select the best security, the best security amongst available securities, among available securities। चले एक बार आप इतनी सी बात को नोट कर लेंगे। हाँ जी, तो बहुत ही सिंपल सी बात, क्या सिक्योरिटीज का रिस्क आपको कैलकुलेट करना है, सिक्योरिटीज का रिटर्न कैलकुलेट करना है, और जिस भी सिक्योरिटी का रिस्क सबसे कम है, रिटर्न सबसे ज्यादा है, उस सिक्योरिटी को आपको एक्सेप्ट करना है। कैसे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कल बताऊंगा इन सारी बातों को। एक बार बेसिक थ्योरी आपको इस चैप्टर के लिए आज की क्लास में इतनी रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने क्या क्या बताया एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। ठीक है, समराइज पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी बात को समझ लेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया, तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या बताया, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट से, यानी कि जितनी भी एक इन्वेस्टर की इनकम होती है उसको कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स में वो डाइवर्सिफाइड करता है या ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करता है, उनको कंबाइंडली नेम क्या बोला जाता है, पोर्टफोलियो। मैनेजमेंट का मतलब है कि उन सिक्योरिटीज से जो आप इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न कमाएंगे वो रिटर्न आपका मैक्सिमम होना चाहिए एट लोएस्ट रिस्क पर, ये मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजमेंट जिस भी कंपनी के हाथ में आप अपना पैसा देते हैं उससे ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो रिटर्न सबसे ज्यादा दे, रिस्क सबसे कम से कम ऑप्टेन कर सके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को कंबाइंडली आप क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात, कि आप अपनी सिक्योरिटीज को ऐसी कंपनी में या ऐसे पोर्टफोलियो मैनेजर के हाथ में सौंपते हैं जो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करे, रिस्क को मिनिमाइज करे, ये बात करी। फिर मैंने ऑब्जेक्टिव की बात करी कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या लिखवाए थे मैंने, तो वो आपको सारी बातें, कैपिटल एप्रिसिएशन करना, रिस्क को कम करना, इसके अलावा मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टमेंट पे लेना, बहुत जनरल जनरल बातें हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। तो पहला टाइप मैंने क्या बताया था आपको, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम एक पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के लिए डाइवर्सिफाइड कर देना, कि मतलब उस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सारी उसी सिक्योरिटीज में लगेंगी। फिर मैंने बताया पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पैसिव का मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आपको डिटरमाइन करना है कि जो ग्रुप ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज में आपको इन्वेस्ट करना है। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया,
डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। डिस्क्रिशनरी में आप जो अपना राइट है या पूरा कंट्रोल है अपने पैसे का वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देते हैं जो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न जनरेट करेगा। और नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या बताया कि अगला व्यक्ति केवल आप एडवाइस लेंगे, कोई उसके पास पावर नहीं है कि वो आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो केवल आपने पावर उसको डेलीगेट करी है, सॉरी, केवल आपने जो है एडवाइस उससे लेनी है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके अपन मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट किसके हाथ में होगा? आपके हाथ में, कि आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया? पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में नॉर्मल सी बात है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का काम करता है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है या कोई कंपनी हो सकती है। इसके अलावा हाँ, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि 3 टाइप की थ्योरीज होती हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो थ्योरी, और एक क्या बताया? कैपिटल मार्केट थ्योरी। कुछ अदर कंसेप्ट्स हैं वो अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसको मैं वैसे तो अभी कुछ बेसिक ही बातें लिखवाई हैं, कल मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा कि ये थ्योरी क्या बताती है। ठीक है ना? चलिए, एक बार मैं आज की क्लास में इतना रखूंगा, मिलते हैं कल की क्लास में। चलिए, धन्यवाद।